इन में स्वागत है। मैं चीफ एडिटर विजय रजक। आज हम हैं भिवंडी जिलानी बिल्डिंग, जहां मासूमों की जान गई। वहां का प्रशासन आंख बंद करके आज भी बैठा है। अनलीगल बिल्डिंगों का काम चालू है, अनलीगल काम हो रहा है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं। महाराष्ट्र के हमारे माननीय श्री सीएम साहब को ये अब तो देखना चाहिए, जो हाउसिंग मिनिस्टर है उनको अब देखना चाहिए कि इतने लोगों की जान जा रही है, उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और उन बिल्डरों को, उन लैंडलॉर्ड को अंदर करना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर ये कर रहे हैं उनके ऊपर केस FIR करके उनको जेल में पहुंचाना चाहिए, जो अनलीगल तरीके से काम करते हैं और मासूमों की उसमें जान जाती है। आज हम हैं एम पॉलिटिकल पार्टी फाउंडर कम प्रेसिडेंट नेशनल नईम शेख जी के साथ। जिलानी बिल्डिंग, दामनकर नाका, भिवंडी, जो थाना सिटी से 10 किलोमीटर दूर है। 1984 में सैयद अहमद जिलानी, जो ओनर और लैंडलॉर्ड थे इसके, इन्होंने ग्राउंड+1 बिल्डिंग बनाई थी। 84 में प्रॉपर्टीज की इतनी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं थी, स्पेशली एट भिवंडी एंड मुमरा। और जब इसकी वैल्यूएशन बढ़ने लगी तो लैंडलॉर्ड सैयद अहमद जिलानी, उन्होंने डेफिनेटली with the help of, with the support of sitting MLA, corporator as well as concerned officer, भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद से 2006 में इन्होंने 2 एडिशनल फ्लोर उस पे कंस्ट्रक्ट किए। नतीजा निकला 21 सितंबर मंडे 2020 3:30 बजे ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई। यहाँ पे 48 फ्लैट्स थे, 150 फैमिलीज रह रही थी और इसका 3rd फ्लोर गिर के 1st फ्लोर पे आ गया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एज वेल एज फायर ब्रिगेड और भिवंडी की पुलिस स्पॉट पे पहुंची। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया, जो अनकरीब 4 दिन तक चलता रहा। बिल आखिर थर्सडे इसका रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हुआ और ये पाया गया 41 मासूम बेगुनाह, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। गार्डियन मिनिस्टर श्री असलम शेख वेडनेसडे 23 को साइट पे विजिट करे और उन्होंने वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर से मिले, बात की और उन्होंने जाते जाते एक शोशा छोड़ के गए कि हम एक कमेटी बनाएंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, गिल्टीज को बुक किया जाएगा। म्युनिसिपल कमिश्नर भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आनन फानन में उन्होंने 2 अधिकारियों को सस्पेंड किए। सस्पेंड, नॉट टर्मिनेट, जस्ट सस्पेंड किए। और अब ये इंक्वायरी कर रहे हैं कि और कितनी बिल्डिंग इसमें भिवंडी में इलीगल है, खस्ता है, डेंजर है, वेरी डेंजर है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। उन्होंने अपने वार्ड ऑफिसरों को आदेश दिए कि मुझे इसकी लिस्ट 1 हफ्ते में पेश करो। नईम शेख जी, जो ऐसा वाकया महाराष्ट्र में और कोई इलाके में हुआ था, जो बिल्डिंग गिरी और प्रशासन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है या कोई अधिकारी उसको सस्पेंड, इसको नौकरी से ही नहीं निकाला जा रहा है, क्यों ऐसा होता है? हर बार कहीं ना कहीं कोई बिल्डिंग गिरती है, कमेटी बैठा देती है, जांच होते रहती है, कोई अधिकारी पे, कोई मंत्री पे या कोई प्रशासन के ऊपर कोई जू नहीं ये होती है। आज से करीब 7 साल पहले लक्की कंपाउंड मुमरा, उसमें ऐसे ही हादसा हुआ था। पूरी बिल्डिंग ढह गई थी, 76 इनोसेंट्स अपनी जान गंवाए थे। इस बार म्युनिसिपल कमिश्नर भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के श्री पंकज, वो ये कह रहे हैं कि मैंने मेरे वार्ड ऑफिसर को आदेश दिया, मुझे लिस्ट दो, डेंजर बिल्डिंग, वेरी डेंजर बिल्डिंग। 107 बिल्डिंग की लिस्ट वार्ड ऑफिसर ने इनको प्रोड्यूस की है। लेकिन मेरा ये कहना है, खाली सस्पेंशन क्यों होता है? गिल्टी ऑफिसर्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वो खाली सस्पेंड क्यों होते? वो टर्मिनेट क्यों नहीं होते? वो ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं होते? यहाँ पे सिटिंग कॉरपोरेटर को भी अरेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर भी FIR बनना चाहिए। सिटिंग MLA 2006 के, जिनकी छाया में ये बिल्डिंग का इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था, एडिशनल 2 फ्लोर जिलानी बिल्डिंग भिवंडी,
अदर ऑफिसर्स जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थे उन पे भी एक्शन होना चाहिए, और ये जो ऑफिसर्स है जिनको सस्पेंड किया गया, नॉट ओनली सस्पेंड, दे मस्ट बी टर्मिनेटेड, और उनके जो रिलेटिव से लीगल हेड्स है उनको जिंदगी में कभी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरी नहीं मिलना चाहिए। एम पॉलिटिकल पार्टी अपनी आवाज रेस करती है। इट इज नॉट ए सोल्यूशन जस्ट फॉर सस्पेंशन वन और टू ऑफिसर्स। होल रिस्पॉन्सिबल पर्सन मस्ट बी बुक्ड अकॉर्डिंगली। नहीं भाई, इसमें हाई कोर्ट का कुछ इंटरफेयर हुआ है क्या? इनके ऊपर कुछ अधिकारियों के ऊपर कुछ गाज गिरी है हाई कोर्ट की? 24 सितंबर थर्सडे 2020 हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस रजिस्टर्ड किया है, और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने कहा है इट इज अ वेरी सीरियस इंसिडेंट। हाई कोर्ट कह रहा है इट इज अ वेरी सीरियस इंसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ जिलानी बिल्डिंग fallen collapsed 21 सितंबर मंडे 2020। आगे है अ डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी जो कि कल्याण डोंबिवली का हेयरिंग ले रहे थे, उसमें रिपीट किया गया है इट इज अ वेरी सीरियस इंसिडेंट। और हाई कोर्ट ने नोटिस इशू की है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एमसीजीएम, यस एमसीजीएम, मुंबई, भिवंडी, निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, साथ ही साथ सिविक बॉडीज, कल्याण डोंबिवली थाना और नवी मुंबई, और ये आदेश दिया, इनको रिस्पोंडेंट बनाया है, और ये आदेश दिया है थ्रू एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभाकोनी के 2 हफ्ते के अंदर हमको रिप्लाई सबमिट करो। हाई कोर्ट में रिस्पोंडेंट को रिप्लाई सबमिट करना है विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। हम ये कहना चाहते हैं जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, इलीगल बिल्डिंग बनती है, एडिशनल फ्लोर इरेक्ट होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं, उस टाइम एमसीजीएम, कंसर्न अथॉरिटीज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र क्या सोती है? क्या इनको इल्म नहीं होता है? इनके सामने, इनके छत्र छाया में इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द गाइडेंस ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ सिटिंग कॉर्पोरेटर एमएलए, तो क्या होता है? इन पे एक्शन क्यों नहीं होता है? महज 1-2 जन को सस्पेंड कर दिया जाता है, और उनको सस्पेंड करते जस्ट सस्पेंशन नॉट टर्मिनेशन, और कहा जाता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर क्या होता है? दूसरी न्यूज होती है, और ये जो इतना बड़ा हादसा होता है, ये सेकेंड इंसिडेंट है आफ्टर लक्की कंपाउंड ऑफ मुमरा, जहाँ 76 शहीद हुए थे, जिंदा दफन हो गए थे। ये सेकेंड इंसिडेंट है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंडक्टेड against the guilty officers of municipality as well as sitting corporator, MLA and other authorities। जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उन पे भी FIR होना चाहिए, उनका भी नाम आना चाहिए, उनको कोई रियायत नहीं मिलना चाहिए। खुदा हाफिज़। अभी आपने एम पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल फाउंडर कम प्रेसिडेंट नईम शेख जी से भिवंडी के बारे में जाना, जो हाई कोर्ट ने भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है। यही मैं कहना चाह रहा था आप लोग को, हर मेरी न्यूज में आ रहा था कि अनलीगल बिल्डिंग बन रही है, जो अनलीगल बिल्डर लोग नए जो बिल्डर बन रहे हैं वो 1-1 महीने में 5-5 फ्लोर बिल्डिंग खड़ी कर दे रहे। ऐसे ही अभी आपको मैं BMC सी वार्ड का मुंबई का एक वाकया बताता हूँ, जहाँ गणेश ठाकुर AE और शिंदे करके AE है, इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार की पूरा भरमार लगा दिए है सी वार्ड में। इतने अनलीगल काम चालू है सी वार्ड में, BMC में, जिसका कोई देखने वाला नहीं। वहाँ का कोई नगर सेवक ध्यान नहीं दे रहे, वहाँ के MLA ध्यान नहीं। MLA तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ऑब्जेक्शन भी उठाए थे वहाँ के MLA, लेकिन कमिश्नर साहब कोई ध्यान नहीं दे रहे। गणेश ठाकुर जो सस्पेंड हो चुका था AE सी वार्ड से, फिर इंक्वायरी खत्म होने के बाद वापस वहीं सी वार्ड में बदली होती है उसकी, और फिर AE बनता है, फिर भ्रष्टाचार चालू कर दिया है। और ऐसे ही हमारे माननीय श्री शिंदे साहब AE बिल्डिंग फैक्ट्री के एकदम भ्रष्टाचार चालू है, कोई सुनने वाला नहीं। एक दिन यहाँ भी ऐसी बिल्डिंग गिरेगी, लोगों की जान जाएगी, कोई देखने वाला नहीं। हम गुजारिश करते हैं माननीय श्री CM साहब से कि इसके ऊपर स्ट्रिक्टली कार्रवाई करें, इनके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेवे। मैं VR News.in से विजय रजक।